संसार में जितने भी शारीरिक संकट आते हैं, किसी भी प्रकार का हो, ठीक ना, जो लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं उन सबों की बाधा हो, जो ग्रह आदि में विश्वास रखते हैं उन सबों की बाधा हो, जो लोग न ग्रह मानते हैं न भूत प्रेत मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं, फिजिकल शारीरिक कोई कष्ट किसी भी प्रकार का हो, सारा फाइल कर्मों का सजा देने की मां कालरात्रि के हाथों में। ठीक है, थोड़ा रहस्य समझिए, उस दिन समझाएंगे लेकिन फिर भी आज समझिए, उस दिन समझा देंगे तो और मजबूत हो जाएगा। देखिए, मां कालरात्रि एक प्रलयकारी विध्वंसक ये समझ लीजिए कि मां शक्ति का क्रोधी चेहरा, सातवीं शक्ति। 5 तक क्षमा है, 6 तक चलो, नहीं 7 के बाद कोप रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन हां, उसमें भी 2 बात है। जैसे समझें, बिना गलती के सजा नहीं मिलती है, क्योंकि वह न्यायी हैं, जो भी करती हैं इंसाफ करती हैं, बिना गलती का सजा। ठीक है, वह गलती पर सजा सुनाती नहीं है, बल्कि तुरंत तत्काल दे देते हैं। अच्छा, और मैं कहूं कालरात्रि के दिन उनको प्रसन्न कर लिया जाए तो वह कष्ट भाग जाएगा। आप लोग बताइए, भाग जाएगा? कौन कौन का मत है कि भाग जाएगा? ठीक है, फिर आएगा कि नहीं? वो आए आए, वाह, जोगेश्वर जी को धन्यवाद। करनी है तेरी तो भोगेगा कौन, बोल बोल बोल। ठीक है, ये भजन आता है ना, करनी है तेरी तो भोगेगा कौन, बोल 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 मेरे माँ के भक्ता। यदि मान लीजिए मां कालरात्रि आपके अपराध को क्षमा कर देती हैं और जिसके साथ आप अपराध किए हैं तो उसके साथ नाइंसाफी होगी कि नहीं, ये बताइए। जैसे आपने अपने गुरु को बिना उदाहरण बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने सदगुरु को, निर्दोष सदगुरु को गाली दिया, उल्टा पलटा बोला, उनको अपशब्द प्रयोग किया, उनसे नफरत किया, ये सब अपराध की श्रेणी में है कि नहीं है? कालरात्रि माता के शरण में चले जाओ, कहो जाओ, वो कह दे जाओ तुम्हारा माफ कर देती हूं, तो कालरात्रि माता इंसाफ कर रही हैं कि ना इंसाफी है? तो कैसे आप बोल रहे हैं कि चला जाएगा? क्या इतना दिन से आप लोग सत्संग कर रहे हैं? जोगेश्वर कैले पढ़े हैं, कितना क्लास? स्कूल का मुंह नहीं देखे, लेकिन संस्कृत में मंत्र आदि शक्ति पुराण का सुनाते हैं। ये झूठ है कि सच है? पूर्ण सच। यहाँ मतंग ऋषि जैसे ज्ञानी बैठे हुए, वशिष्ठ जैसे हैं, नारद तिवारी जैसे आचार्य हैं, अवधेशानंद जैसे हैं, इन लोगों का हाथ उठ गया कि हाँ क्षमा कर देंगे। बताइए, वह नाइंसाफी कर सकती है? नाइंसाफी करेंगी, और यदि नाइंसाफी करेंगी तो फिर तेरे संसार के लोग घूस लेकर के छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं?
तो फिर वह भी तो उन्हीं की श्रेणी में आ जाएंगी। तेरे एक नारियल और एक अगरबत्ती जलाने से क्रॉस करते हैं तो वो भी तो घुसखोर हुई कि नहीं हुई? तो क्या इतनी बड़ी परम शक्ति सत्ता घुसखोर हो सकती हैं? तो फिर कैसे हाथ उठा दिए और मां के शक्ति और इंसाफ पर, न्याय पर आपने मोहर लगा दिया कि काल रात्रि के दिन अगरबत्ती जला दो, नारियल तोड़ दो तो क्षमा कर देंगे। कैसे कर दिए? समझाइए, कोई समझाएगा हमको? मतंग ऋषि आप समझाएंगे? ऐसा हो सकता है? नीरज जी समझाएंगे? आप नहीं समझाएंगे? आप समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? देखिए, आप खड़े हो जाइए। अवधेशानंद जी, आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, आपकी ड्यूटी रनिंग गार्ड में लगा दी गई। रनिंग गार्ड में, रनिंग गार्ड आप समझते होंगे, आप लोग भी समझते होंगे। चाहे उड़ाका दल में लगा दी। उड़ाका दल अब चलता है नहीं? चलता है भी? हाँ, आप ही तो अध्यापक हैं। उड़ाका दल में लगा दिया गया, उड़ाका दल में लगा दिया गया और आप ही का लड़का नहीं बोलेंगे तो हम बोलने से क्या फायदा? उड़ाका दल में लगा दिया गया डिप्टी, और आपका लड़का जब आपको देखा गेट पर तो खुश हो गया, वाह वाह मेरे तो पापा हैं। चिट जानते हैं ना? चिट जानते हैं? नकल कर लो ना, पापा है, क्या करना है। और यदि तुम चिट से नकल करते हो और यह आप अपने बच्चे को पा गए तो क्या करेंगे? ईमानदारी बताइए। रिस्टिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? ड्यूटी है, भले हमारा लड़का है। तो समझ रहे हैं वो गुनाह कर रहा है? बोले गुनाह कर रहा है नहीं? थोड़ा बुद्धि लगाइए ना, अंधविश्वास में मत जाइए, थोड़ा ज्ञान में सोचिए। यदि अवधेशानंद जी महाराज अपने लड़के का एक आचार्य होकर कह रहे हैं कि हम रिस्टिकेट कर देंगे। रिस्टिकेट समझते हैं ना? पढ़े लिखे लोग समझते होंगे, आप लोग जो पढ़े हैं समझिए। रिस्टिकेट का मतलब 3 वर्ष के लिए एक अपराध होता है। उस अपराध का नियम है कि यदि उड़ाका दल पकड़ लिया तो 3 वर्ष जाओ। कै वर्ष है? 3 साल आए? आप भी, हाँ अभी तो पढ़े ही हैं। आप पढ़े हैं? स्कूल का मुंह देखे हैं? नहीं देखे? तब सुने होंगे। यदि अवधेशानंद आचार्य बोल रहे हैं कि हमारा ही लड़का है, उसको हम रिस्टिकेट कर देंगे, क्यों? कि दिस इज माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है। तो एक अवधेशानंद, कहां से तुम लोग बखोर आ जाते हो? हैं? समझाने में भी बाधा डालते, हम त्याग देते, हम चले जाते हैं। लेकिन अब तुम लोग की वजह से इतने जो लोगों को क्यों नुकसान करें? देखिए, यदि अवधेशानंद जी सोच सकते हैं कि हमारा धर्म और कर्तव्य है कि मेरा ही लड़का क्यों नहीं है, उड़ाका दल में बनाया गया हूं और उसमें डिप्टी हमारी लगी, और लड़का सोच रहा है मेरी मैया है, चल मेरे पापा है, क्या करना है, चल करते हैं नकल। और सामने खोल लिया कागज और लिखना शुरू कर दिया। तो क्या यदि यह सोच सकते हैं तो विश्व नियंता क्या अनर्थ कर सकती हैं? अपने कर्तव्य के पालन से विमुख हो सकती हैं? मतंग जी आप बोले नहीं है, बोलिए। बशीर जी बोले आप भी तो पढ़े हैं, क्या होगा? क्या होगा? प्रसन्न हो जाएंगे। और पापा को बोले, बेटा बोलता है अरे मैं आपका लड़का हूं। क्रोध में कुछ नहीं बोलेंगे, थप्पड़ भी तो घर में मारेंगे, वहां नहीं मारेंगे, बल्कि जो चिट रहेगा फेंक देंगे और उसके कापी पर जो भी कार्रवाई करनी होगी कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे?
कि मेरा भी लड़का होकर मेरी विपत्ति को खतरे में डालता है, तो मेरे संविधान को, मेरे कर्म को, मेरे सिद्धांत को खतरे में डालता है, इसलिए चल तुझको घर बताता हूं। बोलिए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? करेंगे कि नहीं? आप क्या करेंगे? आप नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे? तो कहने का मतलब सत्कर्म सत्कर्म होना चाहिए। यदि सांसारिक पिता भी अपराध में पा जाता है तो सजा देता है, तो फिर जो विश्व नियंता जगत जननी है, जो सबके बच्चे हैं, उनके साथ यदि अन्याय किया जा रहा है तो क्या मां उनको कष्ट नहीं देंगी? सजा अगरबत्ती घुमा दे, अगरबत्ती घुमा दे, नारियल तोड़ दे पापा के नाम से। पापा रिस्ट्रिकेट मत करो, ये नारियल ले लो, खा लो, टाफी खा लो, अगरबत्ती ले लो, पैर छू ले रहा हूं, पापा मानेंगे कि क्रोध और बढ़ेगा? अबे नालायक, तुमने काम मत किया होता ना, कुछ मत करता। वही मां भी कहती है कि अरे दुष्ट, तू मेरे शरण में आ गया, लेकिन सोच सदगुरु भी बना लिया, लेकिन जो पिछले पापों की लड़ी लगाया है उसका क्या होगा? आखिर उसको भोगेगा कौन? बैठ जाइए। पहला प्रश्न, अन्नदाता नहीं है क्या? रेलवे विभाग के अधिकारी नहीं है? भाग गए का? पूजा कर रहे, हवन पर ड्यूटी है। आप लोग समझ लीजिए, कोई नकली टीटी बन जाइए ना, वो पूजा कर रहे हैं तो आप खड़े हो जाइए, वशिष्ठ जी खड़े हो जाइए, आपको हम टीटी बना दे रहे हैं, आप चेकर में चल रहे हैं, आपका लड़का, क्योंकि वो रेलवे अधिकारी जो अपना कर रहे हैं ना, इसलिए हम आपको टीटी बना दिए। आपका लड़का बिना टिकट का एसी, फर्स्ट एसी में यात्रा कर रहा है। फर्स्ट एसी सबसे महंगा होता है, कंपार्टमेंट बने रहते हैं, उसका किराया जहाज के किराए से थोड़े मोड़े कम होता है। वह इसलिए जा रहा है कि आपका लड़का है और आप चेकर में हैं, आप ड्यूटी में, और उसको पकड़ लिए तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी बोलिएगा। मैंने जो कार्रवाई हुई करेंगे, जुर्माना लगाएंगे ना, कि छोड़ देंगे मेरा लड़का है, बैठ जाइए। यदि वशिष्ठ जी ऐसा कर सकते हैं तो क्या विश्व नियंता हमारे अपराधों को, सजा को कम कर देंगे? नहीं देंगे। तो फिर मुझे समझाओ ना, कैसे हाथ उठा दी हो चला जाएगा? समझाओ, अब हम बैठ रहे, जितने हाथ उठाए थे मुझे समझाओ, थोड़ा ज्ञान से समझाओ। हो सकता है मेरी बुद्धि ना काम करती हो, खड़ा होकर समझा दो। अवधेशानंद को भी गुड़े कर दो, वशिष्ठ जी को भी गुड़े कर दो, हमको भी गुड़े कर दो, तुम ही बताओ कैसे क्षमा करेंगे? बोल। अरे देवियां, सीधी बात है, आप ही यदि अपने बच्चे की गलती पा रहे हैं, चाहे बच्ची की गलती पा रहे हैं, तो क्या उसको सजा नहीं देंगे? जनरल बात मान लीजिए, नहीं देंगे? क्यों देंगे? उसको आप सुधारने के लिए दोनों लोग कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप अभी माता पिता होने का कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि बच्चे को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। यदि कदम बहक गया, आगे चला गया, तो संकट के गर्त में जाएगा। इसलिए आपका फर्ज और धर्म बनता है कि बच्चे को अपने गलत रास्ते से बचाएं और रोकें, है कि नहीं है? और यदि मारे दुलार में उसके पापों को देखते हुए, उसके दुष्कर्मों को देखते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर हाय हाय मेरा बाबू, हाय हाय मेरा बहिनी, ऐसा करते हैं, तो क्या अपने अधिकार का पालन करते हैं? या वही लड़का क्या बड़ा होकर के आपका सम्मान करेगा? बोलिए, सम्मान करेगा?